मध्य प्रदेश और राजस्थान, इन राज्यों के भी आंकड़े सामने आने लगे हैं। जबरदस्त बहुमत एनडीए को 367 लोकसभा सीटों के साथ मिलता हुआ सुपर एग्जिट पोल में नजर आ रहा है। जो अलग अलग एग्जिट पोल है, 6 एग्जिट पोल जिसमें एनडीए 350 के पार जा रही है। इसके साथ ही मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात में बीजेपी को बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। फौरन आपके पास आते हुए, क्योंकि राजस्थान में भी बढ़त का अनुमान और राजस्थान को लेकर हम चर्चा कर रहे थे कि गुजरात तो सेफ है, लेकिन राजस्थान में नुकसान की आशंका हो सकती है, लेकिन जबरदस्त बढ़त यहां पर भी है। अब इन एग्जिट पोल के आंकड़ों के साथ, और लगभग 6 ऐसे एग्जिट पोल हैं जो 350 के पार जा रहे हैं, तो बीजेपी के लिए तो विन विन सिचुएशन है, या 400 पार नहीं गए, इस पर भी बात करनी है। देखिए, जहां तक बात राजस्थान की है, जो जमीन पर नजर आ रहा था उसमें यह था कि 25 से 25 शायद रिपीट ना हो पाए। बाड़मेर का जिक्र करें या सीकर का जिक्र करें, उसमें नजर नहीं आ रहा था। लेकिन फिर भी देखिए, अलग अलग, मैं आपको और भी अगर हम उनकी बात करें तो अलग अलग एग्जिट पोल अलग अलग चीज बता रहे हैं। राजस्थान में एबीपी सी वोटर बता रहा है कि 21 से 23 ही है। राजस्थान में दैनिक भास्कर बता रहा है 18 से 22 है। राजस्थान में इंडिया न्यूज डी डायनेमिक्स बता रहा है बीजेपी को 20 है। इंडिया टुडे एक्सिस बता रहा है 16 से 19, 25 में से। इंडिया टीवी सीएनएक्स बता रहा है 21 से 22। तो ऐसे बहुत सारे हैं जो कहीं ना कहीं 2 से 5 सीटों को कम बता रहे हैं। वहीं जैसा जिक्र हो रहा था, जिसका आपका जिक्र कर रही हैं, लेकिन राजस्थान में कहीं ना कहीं 25 को करना वो अपने आप में एक अलग बात है कि 25 से 25 पुराना खाता जो है पूरा हो जाए। हालांकि एग्जिट पोल यहां पर भी कम वो बता रहे हैं कि बहुत ज्यादा बढ़त, एक अलग अलग तरीके के आंकड़े हैं। लेकिन जब हम जमीन पर देखते हैं तो वहां पे 25 से 25 रिपीट करना नजर नहीं आ रहा है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री का जो ट्वीट आया है अभी अभी, उसमें उन्होंने धन्यवाद देते हुए, क्योंकि उसको समापन हुआ है आज वोट का, उन्होंने 2 चीजों का जिक्र किया, एक युवा शक्ति, एक नारी शक्ति। तो अपने आप में एग्जिट पोल के जो नतीजे नजर आ रहे हैं और प्रधानमंत्री के ट्वीट में युवा शक्ति और नारी शक्ति का नाम है, ये बहुत कुछ कहता है। पर आपका सवाल क्योंकि राजस्थान से जुड़ा था, तो उसमें 25 से 25 रिपीट करना एक चुनौती होगी राजस्थान। ठीक है, लेकिन 367 लोकसभा सीटों का अनुमान सुपर एग्जिट पोल में, अलग अलग एग्जिट पोल के हिसाब से, जहां पर 350 के पार ज्यादातर एग्जिट पोल इस वक्त नंबर एनडीए को देते हुए नजर आ रहे हैं। आकाश जादव है, कांग्रेस के प्रवक्ता, इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। चारू प्रज्ञा, बीजेपी की प्रवक्ता, हमारे साथ हैं। ओपी यादव, चुनाव विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ हैं। डॉक्टर सुनील कौशिक, वरिष्ठ पत्रकार हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। और सबसे पहली प्रतिक्रिया चारू प्रज्ञा आप ही से लेना चाहूंगी। 367 फिलहाल ये आंकड़ा सुपर एग्जिट पोल में सामने है। अब ये बताइए, मैं आपसे क्या पूछूं कि 400 पार नहीं गए तो क्यों नहीं गए, या 367 ले आए तो बहुत खुश हैं? आप म्यूट हैं चारू। माफी चाहती हूँ। नमस्ते पूर्णिमा जी। नमस्ते। एक चीज तय है, हम 4 तारीख को फिर एक बार मोदी सरकार की तैयारी कर रहे हैं, और ये तैयारी मोदी की गारंटी के बेसिस पर हो रही है। जो काम, जो रिपोर्ट कार्ड हमने अपने पिछले 10 साल का दिखाया है, और आगे के लिए विकसित भारत का जो हमने विजन बनाया है। अब आंकड़े हो सकता है थोड़े बहुत ऊपर नीचे हो, हम तो अभी भी दावा करते हैं कि 400 पार का आंकड़ा हम करके दिखाएंगे। और इसकी एक बहुत बड़ी वजह यह है कि पहली बात तो विजन है, क्लैरिटी है, जिस चीज का वादा करते हैं वो डिलीवर करते हैं। मैनिफेस्टो में एक एक पॉइंट को हम टिक करते जाते हैं। और दूसरा रीजन ये है कि हम केवल बाकी पॉलिटिकल पार्टीज की तरह परिवारवाद की बात नहीं करते, तुष्टीकरण की बात नहीं करते, जातिवाद की बात नहीं करते। हम भारत को विकसित बनाने की बात करते हैं, और इसी एक ड्रीम में कंट्रीब्यूट करते हैं हमारे देश के सारे के सारे वोटर्स, एंड इसीलिए बार बार मोदी जी को आशीर्वाद मिलता है। ठीक है, आकाश जादव भी इस वक्त हमारे साथ है, कांग्रेस के प्रवक्ता। आकाश जादव जी, 140 सीटों तक कांग्रेस को ये एग्जिट पोल देते हुए नजर आ रहे हैं। आज ही हमने सुबह सुना 295 शॉर्ट 300 के प्लस इस बात का जिक्र किया गया है अलायंस की तरफ से कि हमारा आकलन ये कहता है, लेकिन सुपर एग्जिट पोल आपको 140 तक सिमटाते हुए नजर आ रहा है। दिल बहलाने के लिए ख्याल अच्छा है गालिब, मैं इतना ही कहूँगा भाजपा के प्रवक्ता को। और सुपर एग्जिट पोल पे मैं कुछ तथ्य मानना चाहता हूँ। 2019 के अंदर भाजपा को 303 सीटें मिली थी, और एनडीए के जो अलायंस पार्टनर थे उनको 50 सीटें मिली थी। टोटल 353 सीटें थी। उसके अंदर मेजर जो 10 राज्य थे, 10 से 11 राज्य, उसमें 90% से 100% बीजेपी ने वहाँ पे सीटें जीती थी।
अब 2019 में सबसे बड़ा जो रीज़न था इतनी सीटें जीतने का, वो रीज़न था पुलवामा का हमला, शहीदों का बलिदान, और वो एक सहानुभूति का एक रीज़न रहा। उसका बहुत सारा हिमाचल हो, राजस्थान हो, जहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा शहीद जवान हुए, वहाँ का 100% उनको रेशो मिला। इस बार 2024 के अंदर जो नैरेटिव था, और कहीं ना कहीं हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी ने जो भारत जोड़ो यात्रा की, भारत जोड़ो न्याय यात्रा की, उसमें देश के अंदर एक राजकीय चेतना निर्माण करने में राहुल गांधी जी की ये दोनों यात्राएं कारगर रही। और उसका फायदा ये हुआ कि इस देश के अंदर जो बेसिक मुद्दे थे, महंगाई थी, बेरोजगारी थी, यहाँ का आरक्षण का विषय था, यहाँ के संविधान को बचाने का विषय था, महिलाओं के सुरक्षा का विषय था, इस विषय पे चर्चा हुई। और इसी ऊपर मैं अगर आपको जाऊं तो 11 राज्यों का, पूर्णिमा जी 1 मिनट सुन, लेट मी कंप्लीट, एक बात जोड़ना चाहता लेट मी कंप्लीट, एक बात जोड़ना लेट मी कंप्लीट, मैं इसको ये करना बोलिएगा बोलिएगा, बस मैं एक बात जोड़ना चाहती हूँ, एक बात जोड़ना चाहती हूँ। मैं ये कहती हूँ कि 367 मान के चलिए, अगर सुपर एग्जिट पोल दिखा रहा है, एग्जिट पोल ये दर्शाता है, बहुत कम भी हो जाएगा, बहुत कम भी हो जाएगा, क्योंकि एग्जिट पोल सटीक तो होते नहीं है, एक आकलन होता है, पूर्वानुमान है, तो कितना चला जाएगा? और 140 से आपका बढ़ भी जाएगा तो कितना चला जाएगा? पूर्णिमा जी, देश के अंदर अंडर करंट है। कोई, मैं भी सेफोलॉजी का कोर्स किया हुआ हूँ, कोई भी आज के तारीख में 2024 का एग्जैक्ट एनालिसिस नहीं कर सकता। यह सच्चाई है। मैं आपको एक आंकड़ा रखता हूं, कर्नाटक में बीजेपी ने जीती थी 28 में से 26 सीट। अब कर्नाटक की परिस्थिति में मैं आपको बोलता हूं, कर्नाटक में विधानसभा में जीत के आई है कांग्रेस पार्टी। क्यों आई है? क्योंकि जेडीएस जो देवेगौड़ा जी की पार्टी थी, उसका जो 8% माइनॉरिटी का वोट बैंक था, वो पूरी तरह शिफ्ट हुआ कांग्रेस को विधानसभा में। वो आज प्रज्वल रेवन्ना की केस हो या पूरी बाकी की बातें हो, वो माइनॉरिटी का वोट कांग्रेस के साथ ही गया है। तो कहीं ना कहीं वो 24 सीटें जो भाजपा जीती थी, उसको सीधा 10 सीटों का वहीं पे ये आघात हो रहा है। दूसरी बात मैं आपको, आपने कर्नाटक की बात की, अभी इंडिया टुडे का एग्जिट पोल जो है वो कर्नाटक के बारे में बताता है। भारतीय जनता पार्टी 23 से 25 सीटें, जेडीएस को 2 से 3 सीटें और कांग्रेस को 3 से 5 सीटें। देखिए मैं वही, देखिए तमाम एग्जिट पोल्स जो सामने निकल कर आ रहे हैं, या तो हम मान लें कि एग्जिट पोल सब बेकार है, देखिए, या हम मान लें कि भाई इसका जो संकेत निकल कर आ रहा है वो संकेत पर हम चर्चा कर लें। आपकी बात में जो आप जो कह रहे हैं हो सकता है बिल्कुल सही हो, लेकिन जो अभी डेटा बेस हमारे पास उपलब्ध है, उस डेटा बेस के हिसाब से आपकी बात और यहाँ डेटा बेस में मिसमैच बहुत ज्यादा है। तो वही तो मैं कह रहा हूं कि अभी 2024 के अंदर अंडर करंट है। अंडर करंट क्यों है? क्योंकि इस देश की पूरी यंत्रणाएं जो है, हर चीज को ड्राइव किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं जो वोटर है, जो एंटी वोट गया है, वो पूरी तरीके से खुल के नहीं आ रहा है। मैं किसी एग्जिट पोल को दोष नहीं दे रहा हूं। जो सैंपल लिए गए हैं, वो सैंपल 100% सही है क्या, इसके ऊपर प्रश्न चिन्ह है। क्योंकि मैं धरातल पे रहा हूं, कार्यकर्ता के तौर पे मैं 3 राज्यों में जाके काम किया हूं, करीब करीब मैं 50 कॉन्स्टिट्यूंसी घुमा हूं। तो मैंने देखा है वोटर के अंदर एंटी मोदी वेव है, लेकिन वो कहने से डरते हैं, ये सच्चाई है।